नेपाल में भारी बारिश के कारण इस वक्त बाढ़ के हालात है। बिहार में बाढ़ से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में भारी बारिश के कारण अब बिहार को भी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो बाढ़ के पानी में डूबे 10 लाख लोग, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण लगातार लिया जा रहा है। नेपाल और बिहार में भारी बारिश की वजह से स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नेपाल में 60 घंटे से लगातार बारिश होने के बाद कई नदियों का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसका असर सीधा सीधा बिहार में देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर बिहार के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ के जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। हालांकि इलाके का जायजा लेने के लिए खुद नीतीश कुमार जो है वो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं। तो देखिए, कई ऐसे प्रभावित इलाके हैं जिनका हवाई सर्वेक्षण भी नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। साथ ही ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिहार की तस्वीर है और बिहार के जो सीमा है नेपाल की सीमाओं के साथ लगती है। ऐसे में उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान यहाँ लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक जो जानकारी सामने आई है, किसानों को भी अपनी फसलों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो वहीं कई लोगों को मजबूरन अपना घर तक इस बीच छोड़ना पड़ा है ताकि अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित स्थानों पर जा पाए। राहत के लिए तमाम व्यवस्थाएं इन दिनों की जा रही है, लेकिन अभी भी कई लोगों की शिकायतें हैं कि उन तक ना तो राहत की सामग्री पहुंच रही है, ना ही खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और ना उनके लिए अभी भी कैंपों की व्यवस्था है। फिलहाल जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी कई जगहों का अब तक सर्वेक्षण कर चुके हैं। यहां तक कि कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जहां जहां भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। लेकिन फिलहाल नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जानकारी मिल रही है कि नेपाल में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिहार के हालात जो है वो खराब हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के गांव पूरे डूब चुके हैं, पानी में समा चुके हैं। इसी के साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां परिस्थिति इनसे भी ज्यादा खराब नजर आ रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जो है बिहार में जारी कर दिया गया है, खासकर उन इलाकों में जो इलाके नदी किनारे स्थित है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन का मानना है, प्रशासन का कहना है कि सबसे पहले लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल करके जो कैंप लगाए गए हैं सरकार की तरफ से, उन कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों से बातचीत जब की जाती है तो लोगों का कहना यही है कि कैंप में हमें शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन जो तमाम सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल रही है। हालांकि हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल, क्योंकि नेपाल में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नेपाल की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब है। नेपाल में तो ना जाने बारिश की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां जो है वो समाप्त हो चुकी है। फिलहाल कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है ताकि लापता लोगों की तलाश की जा सके। हालांकि अभी तक रेस्क्यू में भी कहा जा रहा है कि कई दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है, बारिश रुक नहीं रही है। बिहार में भी बारिश की स्थिति की वजह से कई लोगों की अब तक जान जाने की खबर मिल रही है, कई लोगों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। इसी के साथ आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर चीज पानी में समाई हुई आपको नजर आने वाली है। ये वो इलाके हैं, कुछ गांव के इलाके हैं तो कुछ शहरी इलाके हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के पानी में अब तक जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है उसके हिसाब से 10 लाख लोग जो है वो डूबे हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें बिहार की हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में इस वक्त बाढ़ से स्थिति इतनी भयावह है कि लोग जहां एक और अपने परिवार के साथ में पलायन करने को मजबूर है, यानी जब तक पानी यहाँ से पूरी तरीके से निकल नहीं जाता वो अपने आशियाने में वापस नहीं लौट सकते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, चाहे नई बीमारियों के जन्म की बात करें या फिर क्योंकि जब भी इस तरीके का एक साथ बाढ़ का पानी जमा होता है, इसमें गंदा पानी भी मिल जाता है और इसके कारण नई नई बीमारियां भी पनपने लगती हैं। और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ में, क्योंकि सुरक्षा टीमें लगातार जहां तैनात है रेस्क्यू करने के लिए लोगों का, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि तमाम व्यवस्थाएं की जा सके। अगर कोई भी स्थिति बद से बदतर होती है तो उससे निपटा जा सके। और इसी के तहत में आपने वो बीते कल की तस्वीर भी देखी होगी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कई जगहों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है और साथ ही
लोगों को राहत पहुंचाने का काम प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। यहां तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी, ये जरा तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बाढ़ से यहां बचाने की कोशिश लोगों को की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें यहां मौके पर पहुंची हुई थी। उनके तरफ से जो लोग जिनके घर बाढ़ में डूब चुके हैं, बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, ऐसे में उन लोगों को बोट के सहारे सुरक्षित स्थानों तक लेकर के जाया गया है। कई ऐसी नदियां हैं जो कि इस वक्त उफान पर है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें बिहार में देखने को मिल रही है और कब तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं? मैं बता दूं कि सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हालांकि जलस्तर में कमी आ रही है, बावजूद प्रभावित इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और बेलसंड में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है। अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। सीतामढ़ी में 4 जगहों पर तटबंध टूटने से जल प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, जरा अमृत हमें इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि अब तक प्रशासन की ओर से किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है लोगों के पास। जी हाँ, प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग बिहार सरकार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां जिलाधिकारी श्री रिची पांडे के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई गई और प्रधान सचिव, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराया जाए। सभी पदाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करें। उन्होंने कहा कि इससे कभी भी किसी तरह की कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीतामढ़ी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एयर ड्रॉपिंग के द्वारा बाढ़ पीड़ितों की तरफ फूड पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है अमित, देखिए आपसे एक जानकारी हम लेना चाहेंगे। जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण खुद कर रहे हैं। आज का कोई शेड्यूल है कि आज भी जाने वाले हैं या नहीं? जैसी संभावना लग रही है, पूरे बिहार में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें हमें तो लगता है कि नीतीश कुमार दौरा करेंगे।